दादा चाय देना। अरे महेश, आजकल बाबाओं की असलियत के बारे में मीडिया वालों ने पूरी पोल खोल दी। बिल्कुल सही कहा रमेश तूने। इन बाबाओं ने तो अच्छा धंधा खोल के रखा है। अरे श्रद्धा के नाम पर देशवासियों को गुमराह कर रहे, गुमराह अपनी ही दुकानदारी चला रहे। छी, ये बाबा लोग भी कैसे कैसे काम करते हैं, फिर भी उनको अंध श्रद्धालु लोग आज भी मान रहे हैं। क्या होगा इस देश का? क्या होगे देख ही रहे। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। ऐसा कौन सा अच्छा काम किया साराम बापू ने? और वैसे भी हमारे संतों को काम ही क्या है? जंगलों में जाकर तपस्या करना, मौन होकर बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश देना। अगर करना ही है तो हिंदुओं को लालच देकर दूसरे धर्म में घसीटना। क्या? हाँ, सही काम तो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, जो देश में भ्रष्टाचार, अश्लीलता, अशांति फैलाकर देश को लूट रही हैं। और गुलामी तो हम करते ही आए, कभी अंग्रेजों की तो कभी मुगलों की। क्या बोलते हो? और बापू ने क्या किया? धर्मांतरण पर रोक, वैलेंटाइन डे पर रोक, क्रिसमस डे पर रोक, गौ हत्या पर रोक, बाप रे बाप, वेस्टर्न कल्चर पर रोक। और ये सारे डिसीजन बापूजी ने अपने दम पर लिए। पता है कि अगर सिस्टम साथ नहीं देगा ना तो क्या होगा? ये विधर्मी लोग बापू की संस्था को जीरो मिशन तक ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, बापू तो बापू हैं। मतलब भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए बेशक मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अरे बापू जी, क्या जरूरत थी सत्संग कराने की, वो भी बिना किसी फीस या डोनेशन के? क्या जरूरत थी गुरुकुल खोलने की, जहाँ पे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं? हमारे देश ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकास किया, बहुत तरक्की की, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारे देश का बच्चा बच्चा चरित्रवान कैसे बने, संयमी, सदाचारी और बलवान कैसे बने। कोई नहीं सोचता। और आप लोगों को पता है दिवाली में बापूजी कहाँ जाते थे? उन गरीब आदिवासियों के बीच जिनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी होती थी, ना कपड़ा, ना मकान। लेकिन फिर उनको जेल में क्यों डाला? क्योंकि जरूरी है। ऐसे संतों पर गंदा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालना जरूरी है, क्योंकि ऐसे संतों की वजह से विधर्मियों के मंसूबे नाकाम हो रहे थे। और हमारे भारत में तो सबके लिए कानून एक जैसे है ना, बड़े बड़ों को बेल और संतों को जेल। अरे मेरे अजीज दोस्त, उनका कुछ तो गुनाह होगा। कुछ नहीं, बहुत सारे गुनाह हैं उनके। युवा सेवा संघ खोला, जहाँ पे लाखों युवा नशा छोड़ रहे हैं, संयमी जीवन जीते हैं और देशभक्त बन रहे हैं। ये क्या कोई कम गुनाह है? ऋषि प्रसाद पत्रिका चलाई, जहाँ पे लोगों को सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। बाल संस्कार केंद्र, जहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाने के लिए महिला उत्थान मंडल चलाए। सबसे बड़ा गुनाह है। अरे भाई, गुनाहों की लिस्ट तो अभी और भी है। कत्ल खाने जा रही हजारों गायों को बचाकर गौ पालन करना, गरीबों को राशन कार्ड देना और भंडारों का आयोजन करना, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देना। अरे भाई, तुम तो समझदार हो, कुछ समझाओ इनको जरा। पर बाबाओं को संपत्ति की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तुमने एकदम ठीक कही। संपत्ति की जरूरत तो धर्मांतरण, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को है ना? इन सब पर रोक लगाने वालों को और इतनी सारी सेवा करने वालों को कहाँ जरूरत है संपत्ति की? हाँ, लेकिन फिर उनके पीछे कौन लगा है? नंबर 1, जो लोग भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और अपना धर्म भारत में फैलाना चाहते हैं, ऐसी विदेशी मिशनरियां। नंबर 2, जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसी फॉरेन फंडेड मीडिया। नंबर 3, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसका मतलब मीडिया में जो कुछ सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का जिसके पास लाइसेंस है, उसी का नाम मीडिया है। और बापू मीडिया को कहाँ पैसा देने वाले थे? कभी मीडिया में बापू के सेवा कार्यों की एक भी पट्टी चलती देखी है? मैंने तो नहीं देखी। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से, ये क्रिसमस डे की जगह
तुलसी पूजन दिवस मनाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। क्या होने वाला है? ये विश्व गुरु भारत, ये सबका मंगल सबका भला, इन सबसे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें स्वस्थ सुखी सम्मानित भारत। नहीं चाहिए हमें महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर देशभक्त। नहीं चाहिए हमें ऐसे संत जो हमारी भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजाते हैं, है ना? तो फिर करते रहते हैं गुलामी, बंटते रहते हैं धर्म और जातियों के नाम पर। भाइयों, मैं एक बार नहीं 100 बार कहता हूं, आज हिंदू धर्म को अगर बचाने वाले कोई हैं तो बापूजी जैसे संत हैं। इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करवाकर, उन पर गंदा आरोप लगवाकर उन्हें जेल में डलवाया गया। मेरे भाई, अब तो समझो, अगर बापूजी को इसी तरह जेल में रखा गया तो हमारे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? फिर अपने देश में घोर अपराध बढ़ते जाएंगे और फिर हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। सच कहता हूं, अगर जल्दी बापूजी बाहर नहीं आए तो आने वाले 100-200 साल तक ये लड़ाई लड़ने वाला और कोई नहीं होगा। फिर करते रहना, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो फिर बाबा जी जेल में क्यों है? बापूजी जेल में है क्योंकि वो एक हिंदू संत है। बापूजी जेल में है क्योंकि वो सनातन धर्म और संस्कृति के लिए लड़ते हैं। बापूजी जेल में है क्योंकि वो धर्म को मानते हैं, धर्मांतरण को नहीं। बापूजी जेल में है क्योंकि वो राष्ट्र को मानते हैं, राजनेता को नहीं। बापूजी जेल में है क्योंकि हम निष्क्रिय हैं। बापूजी जेल में है क्योंकि बापूजी निर्दोष हैं। अगर दोषी होते तो कब के बाहर होते? प्रशासन निर्दोष, मीडिया निर्दोष, नेता निर्दोष, न्यायालय निर्दोष। अपने आप को निर्दोष कहने वाले लोग निर्दोष हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बापूजी निर्दोष थे, हैं और रहेंगे। और मेरी नजर में बापूजी जेल में है ही नहीं। जेल में है तो हमारे देश की अस्मिता, संस्कृति और धर्म। फिर भी लोग उन्हें क्यों मानते हैं? किसी की श्रद्धा का प्रमाण न्यायालय या मीडिया नहीं हो सकती, उनका खुद का अनुभव होता है। जरा सोचो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी करोड़ों लोगों का विश्वास अभी भी बापूजी पर कायम है। अरे कुछ तो होगा उनके पास। अगर आपके बापूजी में इतना ही सामर्थ्य है तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? सामर्थ्य का उपयोग संत कभी भी अपने लिए नहीं करते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य की मां की अंत्येष्टि के लिए गांव वालों ने उन्हें लकड़ी तक नहीं दी थी, ऐसे ही तुकाराम जी महाराज सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने कीर्तन में पत्थर के झांझ का उपयोग करते थे। ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर, बुद्ध भगवान आदि भी थे। अरे कबीर जी को भी तो जेल जाना पड़ा था। और तो और संत तो क्या, भगवान होते हुए भी श्री राम जी नागपाश में बंध गए थे। हमारी दुनिया के लोगों, संतों ने तुम्हें क्या क्या दिया और तुम संतों को क्या दे रहे हो? सही बात। शंकराचार्य जी को भी झूठे आरोप में फंसाया गया था, फिर वो निर्दोष बरी हुए।